अहमदाबाद वाला जो विमान दुर्घटना हुआ ना एयर इंडिया में, 12 जून का जो हादसा हुआ है प्लेन एक्सीडेंट, इसमें काफ़ी लोगों का जान गया है। और वो हादसा आखिर क्यों हुआ था वो इस वीडियो में फुल डिटेल में बताया गया, तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो। ये है कि टेक ऑफ करने के टाइम पे वो V2 तक पहुंच ही नहीं पाया और विमान दुर्घटना हो गया। जब वो दौड़ता है ना जहाज रनवे पे, तो जब वो प्रॉपर स्पीड गेन कर लेता है और रनवे आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, तो को पायलट बोलता है कैप्टन से कि V1 कि अब ब्रेक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ब्रेक लगाओगी ना तो 80% रनवे खत्म हो चुका है, थूर लोगे आगे जाकर, अब एनी हाउ उड़ जाना है। कंडीशंस तो ठीक नहीं है अंदर से उसके। अभी चूँकि ये क्या नाम है, अभी इसका कोई रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स का आया नहीं है। जैसे ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आ जाएगा एकदम डिटेल से बताएंगे आप लोग को। जैसे नेपाल में दुर्घटना हुई थी ना, कंडीशन लिबरवा खींच दी थी। 2000 फीट एक सेफ हाइट माना जाता है कि वहाँ पायलट कुछ डिसीजन लेने के लिए है, कुछ गड़बड़ी आती है तो हो जाता है। V2 वहाँ उसके आगे 2000, ये 600 फीट पे पहुँचा था और 600 फीट पे इंस्टॉल कर गया है। विमान इंस्टॉल किया है, अब इंस्टॉल करने का कारण इंजन फेलियर है या एंगल ऑफ अटैक है, ये दो कारण होते हैं मेन। क्योंकि CCTV वीडियोज़ में पक्षियों का टकराना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी पक्षी से टकराता है तो उसकी एक पहचान होती है, इंजन के पीछे से काला धुआं आने लगता है। इंजन के पीछे से किसी तरह का काला धुआं नहीं आया। 3 मॉडल बोइंग का फेमस है, सबसे विश्वसनीय है 777 और 787, यही गिरा है, इसी को ड्रीम लाइनर कहते हैं। तो बोइंग के ये 2 जहाज़ों पे हमेशा सवाल उठे हैं इसकी विश्वसनीयता के ऊपर। मैक्स तो 2 महीना में धाए धाए गिरा था, भारत सरकार ने रोक लगा दिया था, 777 मैक्स पे नहीं उड़ना है। और इंडिया में मैक्स में था, जब हम न्यूज़ पढ़ रहे थे ना तो हम लोग मैक्से में बैठे थे। अहमदाबाद वाला जो विमान दुर्घटना हुआ ना एयर इंडिया में, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में हम लोग भी बैठे हैं और वो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद भी जाती है। बोइंग का ड्रीम लाइनर मुंबई से दिल्ली भी आता है। तो कंडीशंस तो ठीक नहीं है अंदर से उसके। अभी चूँकि ये क्या नाम है, अभी इसका कोई रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स का आया नहीं है। जैसे ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आ जाएगा एकदम डिटेल से बताएंगे आप लोग को। जैसे नेपाल में दुर्घटना हुई थी ना, कंडीशन लिबरवा खींच दी थी, नहीं समझे, फ्लैप खींचने के तो कंडीशन लीवर खींच दी, फ्यूल सप्लाई कट गया था। वैसे इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो एक बार देखना पड़ेगा। तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको डिटेल से जानकारी बता देंगे। अभी तो बस ये है कि टेक ऑफ करने के टाइम पे वो V2 तक पहुंच ही नहीं पाया और विमान दुर्घटना हो गया। जब वो दौड़ता है ना जहाज रनवे पे, तो जब वो प्रॉपर स्पीड गेन कर लेता है और रनवे आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, तो को पायलट बोलता है कैप्टन से कि V1 कि अब ब्रेक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ब्रेक लगाओगी ना तो 80% रनवे खत्म हो चुका है, थूर लोगे आगे जाकर, अब एनी हाउ उड़ जाना है। V1 लेके उड़ जाता है, फिर एक सर्टेन हाइट तक 2000 फीट तक पहुंच जाता है। तो 2000 फीट एक सेफ हाइट माना जाता है कि वहाँ पायलट कुछ डिसीजन लेने के लिए है, कुछ गड़बड़ी आती है तो हो जाता है। V2 वहाँ उसके आगे 2000, ये 600 फीट पे पहुँचा था और 600 फीट पे इंस्टॉल कर गया है। विमान इंस्टॉल किया है, अब इंस्टॉल करने का कारण इंजन फेलियर है या एंगल ऑफ अटैक है, ये दो कारण होते हैं मेन। क्योंकि CCTV वीडियोज़ में पक्षियों का टकराना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी पक्षी से टकराता है तो उसकी एक पहचान होती है, इंजन के पीछे से काला धुआं आने लगता है। इंजन के पीछे से किसी तरह का काला धुआं नहीं आया है। तो या तो इंजन फेलियर है या फिर स्टॉल है। स्टॉल क्या होता है कि एक एंगल से ज़्यादा अगर जहाज उठ जाता है तो फिर इंजन कोई काम नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह दिखेगा, एक लेवल तक झुकेगा तो आप संभाल लेंगे, एक लेवल से ज़्यादा झुक गया तो कितना शक्तिशाली है अब नहीं संभलेगा, उसी को कहेंगे स्टॉल। अब ये स्टॉल हुआ है, ये तो दिख रहा है। अब इंजन फेलियर की वजह से स्टॉल होकर गिर गया तो इंजन फेलियर हो गया, पावर सप्लाई खत्म हो गया। और नहीं तो अगर एंगलवा ज़्यादा उठा देता, 10 से 15 डिग्री के बीच में उठाता है वो, 10 से 15 डिग्री, तो कई बार ज़्यादा उठ जाएगा ना, गिरने लगता है। अब ये इस पर पूरी तरह से जैसे एक ठो ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर हो जाए। ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का डिब्बा होता है, उसके अंदर 2 चीज़ें बात होती है, पायलट क्या बात कर रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है,
और जहाज में क्या पैरामीटर्स थे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब उसके क्या इंस्ट्रूमेंट में कितना फ्यूल था, कितना वजन था, कितने लोग थे, क्या था, सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड होता है। उसको निकाल जब लिया जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट में कि क्या हुआ था। लेकिन बहुत खतरनाक है। जिस हॉस्पिटल पे गिरा था, आगे हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर लोग, रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे, ऊपर ही गिर गया था। वहाँ से 6-7 डॉक्टर लोग भी बहुत सीरियस, गंभीर हैं, संभवतः बचे भी ना। मतलब हमको जब तक सूचना थी बहुत सीरियस थे वो लोग, और मतलब जिस लेवल के सीरियस थे तो शायद उसमें से भी 6-7 डॉक्टर ना बच पाए, इतने ज़्यादा सीरियस थे। विमान दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण चोट लगना नहीं होता है, विमान दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है आग लगना। उस जहाज में 1.5 लाख लीटर फ्यूल था, 1.5 लाख लीटर। आपके पानी टंकी के ऊपर 1000 लीटर की पानी टंकी होती है छत के ऊपर, और उसमें पेट्रोल कितना, फ्यूल कितना, 1,40,000 लीटर, यानी 1.5 लाख लीटर फ्यूल था। तो इतना फ्यूल होता। ब्लैक बॉक्स नहीं जलता, उसको उतना मजबूत बनाया जाता है, ना पानी में सड़ता है, ना जलता है, ना टूटता है, ना फूटता है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स को जहाज के पीछे रखा जाता है, और जहाज का पिछला हिस्सा देखना अभी भी सेफ है, उसका अभी भी पड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग के बाहर अटकल है। हाँ, समुद्र में गिरता है तो भी बचा रहता है, नहीं खुलता नहीं है। उसके अंदर 1 महीने तक की बैटरी होती है, बीकन साउंड देता है। आग उग लगने का नहीं, समुद्र में गिरता तो आग नहीं लगता। बचे तो साबरमती के सामने नदी था एक, तो उतना टाइम नहीं देता है ना। 2000 फीट पे जब जहाज चली जाती है ना, तो पायलट के पास इतना डिसीजन हो सकता है कि कुछ दाहिने बाएं सोच सके। 600 फीट की हाइट थी, 600 फीट, वो भी जमीन से 600 फीट नहीं है, समुद्र से 600 फीट है, जमीन से 400 फीट होगा, क्योंकि समुद्र लेवल से 600 फीट तो जमीन तो और ऊपर होता है। एयरपोर्ट उस जमीन पे भी सबसे ऊंचा बनाया जाता है, तो समुद्र तल से 600 फीट था। तो ऐसे तो कितना क्या ही डिसीजन लेगा वो, कोई डिसीजन देगा? वो दाहिने बाएं भी नहीं मुड़ सका है, सीधे जाके गिर गया। किसी भी जहाज में टेक ऑफ करने के 8 मिनट और लैंडिंग करने के, मतलब टेक ऑफ का 4 मिनट और लैंडिंग का 4 मिनट, यही खतरनाक होता है। जो भी दुर्घटनाएं होती हैं इसी समय होती हैं, बीच में कोई दुर्घटना नहीं होती। बीच में कौन चीज, ना हवा है, ना बादल है, ना कुछ है, लेके निकल रहा है 900 की स्पीड से। टर्बुलेंस हल्का हल्का होता है, हल्का हल्का क्या होता है टर्बुलेंस। अभी हम परसों आए थे, इतना भयानक टर्बुलेंस था कि एक आदमी बीच से जा रहा था, बैठे थे हम लोग, और लगभग 37 हज़ार फीट पे थे और फुल स्पीड में थी। उसमें किसी को वॉशरूम जा रहा होगा, इतना तेज टर्बुलेंस मारा कि गिर गया वो बहुत तेज, वो जमीन पे। यहाँ पे हमारे बगल में कोई मैगी खा रहा था, छीट दिया हमरे ऊपर। मैगी में तो पानी हो रहा था ना, छीट दिया उससे, तो हम उसको उठा के तो मैगी दिए, तो कारण नहीं फेंक दीजिए सर। हम दे दिए भाई, इसकी संपत्ति है, पूरा मैगी की बटोर के थोड़ा सा है हमारा, नीचे रखिए हो। अब मेरा मैगी थोड़े था कि हम रख लें। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इस पर डिटेल बता देंगे आप लोग से, पूरा डिटेल से बता देंगे, जैसे ब्लैक बॉक्स रिकवर हो जाएगा एकदम इत्मीनान से। और बोइंग 777 ठीक जहाज है, बट ड्रीम लाइनर ठीक नहीं है। ड्रीम लाइनर में बहुत बार समस्याएं आई हैं। मोदी जी का जो जहाज है वो 777 है, और बोइंग में 3 मॉडल बोइंग का फेमस है। सबसे विश्वसनीय है 777 और 787, यही गिरा है, इसी को ड्रीम लाइनर कहते हैं। एक 747, ये अमेरिका के राष्ट्रपति यूज करते हैं, इसमें 4 गो इंजन है। अब बोइंग 737 ये सबसे ज़्यादा है, ये उतना नहीं उड़ गिरा है। बोइंग 737 ये पटना में भी यही आती है, दिल्ली में भी यही, ये ज़्यादातर ये होती है। इसमें भी एक ठो है मैक्स, ये खूब गिरा है। तो बोइंग के ये 2 जहाज़ों पे हमेशा सवाल उठे हैं, इसकी विश्वसनीयता के ऊपर। मैक्स तो 2 महीना में धाए गिरा था, भारत सरकार ने रोक लगा दिया था, 777 मैक्स पे नहीं उड़ना है। और इंडिया में मैक्स में था, जब हम न्यूज़ पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग मैक्से में बैठे थे। इंडिया में भी 30-40 गो है बोइंग 737 मैक्स। तो उसके बाद तो हम लोग टिकट जब कटाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जहाज ज़्यादातर एयरबस का हो। अब बोइंग में आदमी थोड़ा सा कतराता है इस सबसे, क्योंकि सेफ्टी मानकों में बोइंग आजकल बहुत खिलवाड़ किया हुआ है।
अमेरिका से के बदले वो चाइना से पाट पुर्जा मंगा मंगा कस रहा है। और बोइंग के एक कर्मचारी ने कहा था कि जो अभी गिरा है ना 787 का जो ड्रीम लाइनर, तो बोइंग के एक कर्मचारी ने कहा था कि इसमें जो ऑक्सीजन पाइप ले जाने वाला जो पाइप होता है, तो बोइंग ने एक जहाज में वो नया पाइप ना लगा के कबाड़ से सेकेंड हैंड लगा दिया। मतलब उसी के कंपनी में कोई स्केयर पार्ट नहीं रहता, वहां से उठा के लगा दिया। जहाज में ऐसा थोड़े चलता है। हाँ, मोटरसाइकिल कोनो साइकिल थोड़े है कि पुरान ट्यूब लगा दे। तो सोचिए यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता था। उस कर्मचारी ने केस किया था। जिस दिन उसकी सुनवाई थी कोर्ट में, उस दिन उसको किसी ने गोली मार दिया था। तो आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी शेयर कर